Induced binary operation. Let G be a group with a binary operation steric. अब ये जो एक ग्रुप है और उसका बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक है, स्टेरिक जो है वो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या कोई और बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, और H जो है वो सबसेट है G का। तो स्टेरिक एक इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा सबसेट H पे बाय ग्रुप G, अगर स्टेरिक जो है वो भी बाइनरी ऑपरेशन हो H पर। ठीक है, और ये याद रखें कि अगर एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है बड़े सेट पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटे सेट पे भी वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ सेट ऐसे हैं जिसके ऊपर इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन बनता है और कुछ पर नहीं। हमें एक ग्रुप G दिया गया है जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, एक मैपिंग है G क्रॉस G से G पर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई दो एलिमेंट G के लें, जैसे फर्ज कर लेते हैं A और B, दो एलिमेंट लिए हैं G के, और उस पे आपने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, तो आंसर जो आएगा A स्टेरिक B का, वो भी G के अंदर ही होगा। तो ये चीज बताती है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी देता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम जो ग्रुप लेंगे वो सेट ऑफ इंटीजर सेट लेंगे। और आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं उसमें नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं और जीरो भी है। ठीक है, अब हम पहले बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम एक इसका सबसेट लेंगे। तो पहले देखें कि एडिशन जो है वो इस पे बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, दो इंटीजर ले लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। 9 भी एक इंटीजर है। इसी तरह अगर हम कोई से भी दो इंटीजर्स a और b लें तो उनको ऐड करें तो जो a प्लस b का आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। इसका मतलब है कि एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है z पे, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी देता है। अब हम आगे चल के एक सबसेट लेते हैं z का और उस पे चेक करते हैं कि क्या एडिशन उस पे बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है कि नहीं। अब हम z को दोबारा लिखते हैं, उसके तमाम नंबर जो नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और जीरो भी इसमें मौजूद है। तो आप देखें कि सेट ऑफ इंटीजर्स में जो पॉजिटिव नंबर हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो है एक सेट बनता है जिसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको काउंटिंग सेट भी कहते हैं। इसको हम n से डिनोट करते हैं, तो लिहाजा हम इसको अलग से लिख लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, और इसके एलिमेंट हैं टैब्यूलर फॉर्म में हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है ये सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर सेट का। अब हम कोई से दो नंबर लेते हैं, 5 और 7। और हम इनको ऐड करते हैं, जो आंसर है वो 12 आएगा। तो 12 भी एक नेचुरल नंबर है। 5 और 7 तो नेचुरल नंबर हैं ही, जब इनको ऐड किया तो जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो 12 एक नेचुरल नंबर है। लिहाजा इसी तरह अगर हम कोई सी भी दो नेचुरल नंबर a और b लें और उनको आप ऐड करें तो आप देखेंगे कि a प्लस b वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा।
तो इसका मतलब है कि एडिशन जो है वो इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n बाय अ ग्रुप z। अब हम एक नॉन एग्जाम्पल लेते हैं। नॉन एग्जाम्पल का मतलब है हम एक ऐसी एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन जो है वो सबसेट का बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो पहले हम ग्रुप लेते हैं। हम ग्रुप लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर r का, और इस पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है। तो इसका मतलब क्या है? बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप दो नंबर, कोई दो रियल नंबर x और y लें और उनको ऐड कर दें तो x प्लस y का जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में ही आएगा। तो ये इसके ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी देता है और यही बाइनरी ऑपरेशन है। यानी ऑपरेशन क्लोज्ड हो तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। यानी हमने जो ग्रुप जी लिया था वो सेट ऑफ रियल नंबर r है और उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है। तो अब हम इसका सबसेट h लेते हैं। h हमने ईच सेट बनाना है, हम क्या करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब जो सेट आया है r एक्सक्लूडेड जीरो, ये एक सबसेट बन गया सेट ऑफ रियल नंबर r का। उसको हम h कह देते हैं और h में वो तमाम रियल नंबर हैं जिनमें जिनमें x जीरो नहीं है। तो ये जो है, ये जो r एक्सक्लूडेड जीरो इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर r। अब हम चेक करते हैं कि क्या एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन इस पे लागू होता है कि नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, कोई से दो रियल नंबर लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं और एक -2 ले लेते हैं। अब 2 को ऐड करते हैं -2 में तो आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन 0 तो r एक्सक्लूडेड जीरो सेट के अंदर नहीं है। तो इसी तरह अगर हम कोई सी भी दो रियल नंबर लें जैसे a और -a, उनको ऐड करें तो आंसर जो है a प्लस -a का वो इक्वल टू 0 है। तो और 0 तो सेट r एक्सक्लूडेड जीरो में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है सेट r एक्सक्लूडेड जीरो पे। इसलिए जो एडिशन है वो इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं हुआ सेट r एक्सक्लूडेड जीरो पे बाय सेट ऑफ रियल नंबर r पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं।